सो गाइस, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जेई में आपको 100 टू 100 दिलाना है केमिस्ट्री में, और नीट में आपको 180 से 180 दिलाना है। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन सिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपको केमिस्ट्री के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आपको यहाँ पर हर एक कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है, केवल उसी डायरेक्शन से चलते रहिए, ठीक है। बुक्स जो आप रेफर करना चाहें क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, लेकिन थ्योरी का मटेरियल प्लीज अगर यहाँ से पढ़ रहे हो तो यहीं से नोट्स बनाइए, थ्योरी का मटेरियल यहीं से रखिए, ठीक है। क्योंकि अलग अलग बुक में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं जिनको देखकर क्यों ही सर दर्द करना भाई, ठीक है। तो जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि सर थोड़ा टफ है, प्लीज कमेंट बॉक्स में या फिर चैट बॉक्स में आप अपना वो फोटो खींचकर डाल दीजिए, ताकि मैं उसका एनालिसिस करके आपको उसका आंसर दे सकूं, ठीक है। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के पीवाईक्यू करने वाले हैं, तो इंपोर्टेंट होने वाले हैं। और देखिए, विद इन सेकेंड जैसा आपको सिखाया वैसे ही पीवाईक्यू होंगे। ये आपको सलाह है कि देखते रहिए और विद इन सेकेंड आंसर लाएंगे, ठीक है। चलो, इससे पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और लाइक करना ना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एच बॉन्डिंग से। क्या क्या क्वेश्चन एच बॉन्डिंग से आए हैं? नंबर 1, सबसे पहला, विच वन शो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग? आपसे पूछा है मैक्सिमम एच बॉन्डिंग। ऑप्शन ए H2, ऑप्शन बी H2SC, ऑप्शन सी H2S, ऑप्शन डी HF। बेटा, अगर किसी बच्चे को लगे कि नहीं पता, सेम एज इट इज कंसेप्ट मैंने आपको वीडियोस में सिखाया है। सेम क्या बोला? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर। हो गया, 1 सेकंड का आंसर था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट एच बॉन्डिंग। ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 1 H2, 2 NH3, 3 HF, 4 H2S। ये भी मैंने एडिटिव सिखाया हुआ है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज आंसर HF। इसमें भी सोचने की बात नहीं थी। विद इन 1 मिनट आपके 3-4 क्वेश्चन हो सकते थे इसमें। ये कह रहा है XH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Y ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। X and Y both are electronegative, then तो क्या होगा बेटा? A, electron density on X will increase, density on X will increase. 2, in both electron density will increase. Number 3, in both electron density decrease. 4, electron density decrease and H increase। ठीक है, ये तो अपना आंसर है ही नहीं। हाँ, मुझे अपना आंसर बताइए। एक्शन देखिए बेटा, सबसे पहले चेक कीजिए कि ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये है यहाँ पर Y, कोई दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। मानो मैं यहाँ पर रिंग में इस तरीके से ये कर दिया ऑक्सीजन H और यहाँ कर दिया फ्लोरीन, ठीक। अब ये कह रहा है X and Y both are electronegative, then electron density on X will increase।
हाँ बेटा, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बस बात खत्म। क्या सोचना था भाई, डिक्रीज थोड़ी करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से होती है, वो दोनों क्या करते हैं, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, which one of the following compounds show presence of intramolecular hydrogen bonding? क्वेश्चन कह रहा है following show intramolecular H bonding। नंबर 1 H2O2, नंबर 2 HCN, नंबर 3 सेलुलोज, और नंबर 4 एसिटिक एसिड कॉन्संट्रेटेड। बच्चों बहुत सिंपल सी बात है इसमें, क्या कि आपसे पूछा गया कि बताइए कि इनमें इंट्रामोलिकुलर, बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या बताई थी कि मॉलिक्यूल्स में ही दोनों एटम प्रेजेंट होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो कौन सा है वो मॉलिक्यूल, सेलुलोज, क्योंकि इसमें ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लाइक दिस। बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें, यस यस, क्लियर बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें है। बात समझ में आई? चलो अपना आंसर दिस। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। क्वेश्चन है बेटा हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। A O2 negative, B O2, C O2 positive, D O2 2 negative। बेटा मैंने ट्रिक सिखाई थी बॉन्ड ऑर्डर की, क्या इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए। अगर एक ऑक्सीजन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा O2 में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो 16, एक नेगेटिव प्लस 1, तो ये बन गया 17 इलेक्ट्रॉन। इसमें टोटल 16, इसमें एक कम होगा 15, इसमें 2 ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए मुझे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका, 15 का। क्यों, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 3 बॉन्ड ऑर्डर, और 15 अगर हो गए तो 2.5, 16 हो गए तो 2, 17 हो गए तो 1.5, और 18 हो गए तो 1। तो दिस इज द आंसर। बोलो बात समझ में आई? यस है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्राउंड नाइट्रोजन की ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट दे रखी है आपको N2 की, ठीक है। ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से आपको कोई लेना देना नहीं है। उसने आपसे पूछा N2 का बॉन्ड ऑर्डर बता दीजिए। बेटा नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो N2 में कितने हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई 14, आंसर 3। बोलो नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, N2 and O2 are converted into N2 negative and O2 negative respectively। मतलब ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। Which of the following statement is wrong? ये कह रहा है which statement wrong। मैं कुछ स्टेटमेंट लिखने वाला हूं और ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन है, in O2 bond length increase, option B N2 becomes diamagnetic, C। सो तो ये क्वेश्चन था अपना कि N2 से N2 नेगेटिव, O2 से O2 नेगेटिव बना।
क्या कह रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट मुझे बताना। चलिए देखते हैं, इन O2 नेगेटिव बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, देखते हैं भाई यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना 2 और यहां कितना हो गया 16, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1.5। और अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है। ये स्टेटमेंट राइट है या अपना आंसर नहीं है। दूसरा, N2 नेगेटिव बिकम्स डायमैग्नेटिक, भाई N2 पैरामैग्नेटिक है और मैंने आपको समझाया कि अगर ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुआ तो मॉलिक्यूल बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। बात क्लियर? देखिए N2 नेगेटिव, बेटा एक नाइट्रोजन 7, दो में कितने 14 और एक नेगेटिव कितना 15। क्लियर? तो और आया एक पैरा होना चाहिए, यही अपना आंसर, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। बात क्लियर? नेक्स्ट, देख रहे राइट ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी। अपना क्वेश्चन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे था, देखिए रहा। तो N2 प्लस, बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रिलेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, देखिए अब N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 और इसका 2.5, तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, ढूंढो ये ना इक्वल होती नहीं है, ये लेस देन ग्रेटर, ठीक तो आंसर। बहुत जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एमओटी नाइट्रोजन इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। बेटा एमओटी के अकॉर्डिंग हमें बताना है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ किस किस का, N2 है, N2 नेगेटिव है और N2 नेगेटिव है। बच्चों काउंट कीजिए, इलेक्ट्रॉन्स काउंट कीजिए, किसमें कितने हैं। बेटा N2 14, N2 नेगेटिव 15 और ये 16। मुझे पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, तो दिस इज द ऑर्डर। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। यस, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहेवियर नोट करना आपको और क्वेश्चन में गिवन है डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, कौन सा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑप्शन ए Be2 प्लस, ऑप्शन बी Be2, ऑप्शन सी B2, ऑप्शन डी Li2। बच्चों कौन सा बॉन्ड नहीं बनाता है ये मुझे बताना है। बहुत सिंपल सी बात थी हमारी, क्या थी बात ये थी कि अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इक्वल रहे तो बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो पहले Be2 प्लस 2, बेटा इसमें बॉन्ड तो बनेगा क्योंकि चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। Be2 एक बी दूसरा बी, 1s2 2s2, s में फुल, और जो फुल सेल होता है वो बॉन्ड नहीं बनाता। दिस इज आंसर, Be2 एग्जिस्ट नहीं करने वाला। बात क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सारे बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, अब मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा। बॉन्ड ऑर्डर बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। एक क्वेश्चन और लेते हैं, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। ऑप्शन आपके पास ही NO, P, Cn नेगेटिव, C, Cn पॉजिटिव और D, Cn। बच्चों इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, नाइट्रोजन 7 और ये 8, 15, बॉन्ड ऑर्डर 3। ठीक, Cn 6, नाइट्रोजन 7 प्लस एक नेगेटिव, टोटल 8,
14 है, बॉन्ड ऑर्डर 3, इसका सॉरी 2.5, ठीक। इसका कार्बन 6 प्लस नाइट्रोजन 7, एक प्लस है माइनस का 1, तो ये हो गया 12, 12 का बॉन्ड ऑर्डर 2। इसका कार्बन 6 प्लस एक नाइट्रोजन 7 और ये हो गया 13, 13 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो दिस इज द आंसर। और बात क्लियर, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा बेटा, आपको कुछ मॉलिक्यूल के बारे में ये कह रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड Hb ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की sp2 हाइब्रिडाइज किस में है? ऑप्शन ए BeF2, ऑप्शन 2 BeF3, ऑप्शन 3 C2H2, ऑप्शन 4 NH3। बच्चों पहला BeF2, इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए, हम हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बोरोन, बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बेटा। फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर है, तो 7 वैलेंस, तो 7 × 2 14 और 2 16, 16 है बेटा। 2 कितने, 8 से 8 दूने 16, 2 ऑर्बिटल है, इसका मतलब sp है ये। BF3 बोरॉन कितने, 5 एटॉमिक नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 3। एक फ्लोरीन कितना, 9, तो कितने, 7 × 3 7 21 और प्लस 3 कितना हो बेटा, 24। 8 से डिवाइड, 8 से 24, 3, तो sp2, दिस इज द आंसर। बोलो बात क्लियर? यस, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए, डू नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। डू नॉट हैव लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। चलो ऑप्शन देखते हैं। ए H2S, B C2H2, C BeH2, D CO2। बच्चों फिर से इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिए और हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, ठीक है। देखो H2S, इसे देखते हैं, एक हाइड्रोजन, एक एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस एक सल्फर, कितना, 8 है ना। 8 ऑक्सीजन के केस में 8 होगा, तो ये होगा 6, तो 6 तो कितना होगा बेटा, 8। 8 को डिवाइड करो 2 से, 2 चौके 8, इसका मतलब 4 ऑर्बिटल। दिस इज sp3। पूछा डू नॉट लीनियर, आंसर हो गया दिस इज लीनियर, दिस इज लीनियर एंड दिस इज आल्सो लीनियर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्ट्रक्चर इज लीनियर। स्ट्रक्चर इज लीनियर। कौन सा स्ट्रक्चर लीनियर है? SO2, CO2, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अभी बताया बेटा बिल्कुल जस्ट अभी, कौन, CO2। कैसे? लाइक दिस। हम कैसे निकालें? SO2 क्यों नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन चेक कीजिए, ठीक है। देखो सल्फर SO2 में 6 वैलेंस प्लस एक ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, फिर से 6, एक ने 2 है, 2 6 के 12, 6 18, डिवाइड करो 8 से, 8 दूनी 16, 2 बच गए, 2 को डिवाइड करो 1 2 से, 2 1 2 3, और 3 के लिए आया sp2, दिस इज sp2। इसके लिए क्या है, कार्बन, एक कार्बन 4 वैलेंस प्लस एक ऑक्सीजन 6 × 2, 2 6 के 12 4 16, डिवाइड करो 8,
8 दूनी 16, 2 ऑर्बिटल, इसका मतलब sp और sp होता है लीनियर। बोलो बात क्लियर? यस। नेक्स्ट, आइसोस्ट्रक्चर, आपको बताना आइसोस्ट्रक्चर। ओके, कैसे? ऑप्शन है ए SO32 नेगेटिव, इसके साथ में है NO3 नेगेटिव। ऑप्शन बी BF3 एंड NF3। ऑप्शन सी BRO3 XeO3। ऑप्शन डी SF4 एंड XeF4। बेटा सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं, ठीक है? देखिए, हमने से निकाली सल्फर और ऑक्सीजन। बेटा सल्फर का कितना बैलेंस? 6। एक ऑक्सीजन का भी 6 इंटू 3 और प्लस में 2 कर देना, तो इक्वल टू 6, 18 और 2 20 से 26, डिवाइड करो 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 2 बच गए, 2 को 2 से, 2 इक्के 2। दिस इज sp3 4 आया। sp3 में क्या है? TD NO3 नेगेटिव, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, एक का 5, 3 का 6, 18 और एक नेगेटिव, 6 18 प्लस 24, दिस इज 8 24। नो, दिस इज sp2। BF3 NF3 हो नहीं सकता क्योंकि ये sp2 है और ये sp3 है। BRO3 और XeO3 देखते हैं। पहले BRO3 7 प्लस ब्रोमीन का साथ 3 ऑक्सीजन है बच्चों, तो 6 इंटू 3 और एक नेगेटिव चार्ज है, कितना आया? 8 6 18, 18 और 8 24, 18 और 8 26, सॉरी, ओके 26 आया, तो डिवाइड किया 2 से, 8 से, 8 दिया 24, 2 बचेगा, 2 1 के 2 और ये आया sp3। और XeO3 को देखते हैं, Xe8, 3 ऑक्सीजन, 3 इंटू 6, 6 18 और 8 26। यस, दिस इज द आंसर। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए, तो इसका मतलब हाइब्रिडेशन बी 7। बोल बात क्लियर? आइसोस्ट्रक्चर दिस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, of hybrid orbital of carbon H. Option A sp, sp2, sp3. Option B sp, sp2, sp3. Option C sp, sp2, sp3, sp, sp2, sp3। तो जो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बताना है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बेटा किसमें है? हमें ये पता है कि sp में 50% s होता है, sp2 में 33.3% और sp3 में 25%। तो दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस। नो नो, sp नो, sp yes, लेकिन sp3 कैसा है याद चाहिए? sp नो, दिस इज आंसर। बात क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए,
क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, फॉलोइंग हैज पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। कौन कौन से है भाई? ऑप्शन गिवन है आपके पास ए NO3 नेगेटिव, बी SO3 2 नेगेटिव, सी BO3 3 नेगेटिव और डी CO3 2 नेगेटिव। बच्चों इसकी मैं छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। देखिए हमें पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो डी होता ही नहीं है किसी में, हटाओ। बोरोन और ऑक्सीजन में भी नहीं होता, कार्बन ऑक्सीजन में, तो बस आंसर बहुत सिंपल सा आंसर था, मुझे सोचना नहीं था इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है? क्योंकि सल्फर में डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए सल्फर वाला आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल एटम नॉट हैव sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सेंट्रल एटम नॉट हैव sp3 hybridized। ऑप्शन ए SF4, ऑप्शन बी CH3, ऑप्शन सी BF4 नेगेटिव, ऑप्शन डी NH4 पॉजिटिव। बच्चों बहुत बार लिख कर दिया है एग्जाम में, दिस इज द आंसर, क्योंकि एक लॉन पेयर बचता है sp3 sp3 sp3, कौन सा नहीं है? दिस। बात क्लियर? नेक्स्ट पेज। अब मुझे इसमें क्वेश्चन देखने दे अच्छे से। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन, बस ओनली हाइब्रिडाइजेशन, बाकी आप कर लो, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। ये कह रहा है which of the following equal number of sigma and pi bond? क्वेश्चन देखिए, which have equal number of sigma and pi bond? ऑप्शन ए CN की ट्वाइस, ऑप्शन बी CH2CN की ट्वाइस, ऑप्शन सी HCO3 नेगेटिव और ऑप्शन डी HCO4। बेटा सबके पहले स्ट्रक्चर नाम CN की ट्वाइस, C ट्रिपल बॉन्ड एंड C ट्रिपल बॉन्ड एंड। हमें ये पता है कि इसमें एक सिग्मा और दो पाई है, एक सिग्मा दो पाई, एक दो तीन, तीन सिग्मा टोटल और चार पाई, नो CH2 CH और ये भी H, इधर CN और इधर भी CN। सिग्मा एक, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार और पांच, एक दो तीन चार पांच छह, छह हो गई सिग्मा और एक दो तीन चार, फोर हो गए पाई, ये भी नहीं है। HCO3 C डबल बॉन्ड OH O नेगेटिव, ऐसे बनेगा। बेटा कितने सिग्मा? एक दो तीन, तीन सिग्मा और कितने पाई? एक पाई। आओ यस, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, चार सिग्मा चार पाई, दिस इज द आंसर। बोलो बात क्लियर? यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
among the following each for which one have maximum lone pair electron repulsion? क्या बोल रहा है? कुछ ए क्या गिवन है? गिवन है ClF3, बी क्या गिवन है? IF5, सी SF4, डी XCF2। हमको बताना है मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन किसमें। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। ClF3 सबको पता है क्या होती है बेटा, sp3d, और sp3d बनती है जब तो 2 लोन पेयर रहेंगे इसमें, और ये फ्लोरीन कितने लोन पेयर हैं? 2 Lp। IF5 निकालो हाइब्रिडाइजेशन में क्या आएगा? आयोडीन 5 यहां पर यूज हो गए, इसके 3 बचे हुए हैं, 5 और 3 8, तो करते हैं भाई इसको। IF5 नेगेटिव तो नहीं है कोई, तो इस पर आयोडीन 5 फ्लोरीन है और 1 ही लोन पेयर, ठीक है, हो गए 7। इसके बाद SF4 फिर से 1 लोन पेयर, 4 फ्लोरीन, XCF2 2 फ्लोरीन, बाकी लोन पेयर। मैक्सिमम लोन पेयर किसमें बेटा? लाइक दिस। और बात क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस। नेक्स्ट देखिए, अपना आंसर XCF2। ये कह रहा PCl5 SF6 BrF5 और BF3, ये लिस्ट 1। और लिस्ट सेकेंड जो गिवन है स्क्वायर पिरामिडल, दूसरा ट्राइगोनल, प्लेनर, तीसरा ऑक्टाहेड्रल, चौथे TBP। बच्चों पूछा यह गया कि मैचिंग कीजिए, देखिए सिंपल यही कर देते हैं हम भाई। BF3 TB क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ओके, इसका मुझे पता ही है। SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है, PCl5 TBP होता है, बचा क्या? लाइक दिस, ये लो आंसर। बात क्लियर? नेक्स्ट, देख रहा है इन द स्ट्रक्चर ClF3, इन स्ट्रक्चर ClF3 number of lone pairs of central atom। क्लोरीन पर लॉन पेयर बताइए बेटा। ऑप्शन 1 B2 C4 D3। सबको पता है 2 लॉन पेयर होते हैं क्योंकि टी शेप होता है। क्या होता है? टी शेप होता है। कैसा होता है? Cl like this, this is the answer, okay। 2 लॉन पेयर होते हैं और इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा है रिपल्सन ऑर्डर्स। बेटा लिख कर दिया है रिपल्सन ऑर्डर। क्या अकॉर्डिंग करेक्ट ऑर्डर बताना है? ऑप्शन ए करेक्ट ऑर्डर बताना आपको। क्या पूछा है? बीपी का ज्यादा होता है एलपी से, और एलपी का ज्यादा होता है बीपी से। एक बी, बीपी का ज्यादा होता है बीपी से,
और इसका ज्यादा होता है LP से। सी, LP का ज्यादा होता है LP से, और इसका ज्यादा होता है BP से। डी, LP का ज्यादा होता है BP से, और इसका ज्यादा होता है LP से। बेटा आपको रिपल्सन ऑर्डर बताना है। क्या बताना है? रिपल्सन ऑर्डर। ठीक है, क्या ऑर्डर होता था भाई रिपल्सन का अपने पास में? लॉन पेयर का पहले, उसके बाद लॉन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। चेक कीजिए, LP BP किधर है? LP BP नो, LP BP yes, this is not, this is the answer. All clear? Next. डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है भाई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन सुनिए, ए NH3, BF3, NF3, H2। हम यही देख लेते हैं भाई, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका है? बेटा ये तो मुझे पता है, जीरो डाइपोल मोमेंट तो इसका है। क्यों? क्योंकि ये sp2 है प्लेनर, इसका तो सबसे कम है, मतलब ये तो सबसे लास्ट आना है। ठीक, अब सबसे ज्यादा किसका है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाटर है इसका। और बच्चों NF3 और NH3 में, NF3 में अपोजिट इफेक्ट लगता है, इसके बाद NF3 और देन NH3। दिस इज द ऑर्डर। बस देखने की जरूरत ही नहीं है यार, बस नहीं। चलो नेक्स्ट देखो। और तो बहुत सिंपल। हाँ, एक क्वेश्चन है बॉन्ड है, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है? बॉन्ड एंगल ऑफ 120 द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120। ऑप्शन गिवन है आपके पास, ए ClF3, B NCl3, C BCl3, D PH3। बच्चों बॉन्ड एंगल 120, देखो इसकी हाइड्रेशन अभी बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले। क्लोरीन लॉन पेयर, और यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। इसमें कोई भी 120 नहीं है बेटा। ये देखो तो 90 और ये देखो तो 180, ये तो आंसर नहीं। NCl3 लॉन पेयर, ये टेट्राहेड्रन है, ठीक है, तो 108 के समथिंग इसका एंगल रहेगा, तो ये भी नहीं है। BCl3 ये sp2 है, हाँ ये आंसर हो सकता है, होगा नहीं, है ही 120। दिस इज ड्रैगन नोट। ओके, तो बच्चों मैक्सिमम हमने क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ से, ठीक है। और बाकी तो ये जैसे क्वेश्चन है वो सब आते हैं आपको, ठीक है। तो बेटा अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से सीखिए, ठीक है। और एग्जाम में बिल्कुल स्कोरिंग मार्क्स आपको करना है, ठीक है। तो मैं संजय प्रजापति फिर स्वागत करता हूँ आपका। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को बजाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, मोर कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का धमाल मचाने वाला चैप्टर है। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।